Good morning to all. Welcome to e-learning classes after half yearly examination. Today we will study about chapter 10 seasons. हम कभी कभी कुछ दिन गर्म, कुछ दिन ठंड या कभी कभी बारिश हो जाती है, ऐसा देखते हैं। तो ये क्या है? ये रेन, विंड्स, क्लाउड्स, सनशाइन, ये किसी निश्चित स्थान के वेदर को बताते हैं। जब एक ही टाइप का वेदर लंबे समय तक रहता है तो यह सीज़न कहलाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से 4 मौसम होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं। समर पहला है, दूसरा ऑटम, तीसरा विंटर एंड स्प्रिंग। समर के एंड में कुछ हफ्ते मतलब कि वीक्स तक, कुछ हफ्ते तक हैवी रेनफॉल होती रहती है। यही पीरियड, दिस पीरियड इज़ कॉल्ड मानसून या रेनी सीज़न। अब पहले समर के बारे में। समर सीज़न में सन स्काई में क्लियरली शाइन करता रहता है और समर सीज़न लास्ट अप्रैल से जून तक रहता है। हम लोग इस सीज़न को अपने को कूल रखने के लिए कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। इस समय लोग एयर कूलर्स और एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। अपने को ठंडा रखने के लिए इस मौसम में मैंगोज़, वाटरमेलन, लीचीज़ और चेरीज़ ये सब मिलते हैं। इसके साथ साथ आइसक्रीम भी लोग समर सीज़न में बहुत इंजॉय करते हैं। जो इस सीज़न में मिलने वाली चीज़ें हैं लोग वही खाना पसंद करते हैं। ड्यूरिंग दिस सीज़न डेज़ आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। कभी कभी कुछ लोग इस सीज़न में अपने को हीट से रिलीफ देने के लिए ठंडी जगहों पर घूमने के लिए चले जाते हैं, हिल स्टेशंस पर। ओके, तो अब मानसून जुलाई एंड अगस्त मंथ्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ये मंथ्स मानसून मंथ्स कहलाते हैं। इंडिया के साउथ पार्ट में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में बारिश होती है। गर्मी के बाद इस सीज़न में आसमान में घने बादल छा जाते हैं और लोगों के लिए खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि इस समय जो फार्मर्स लोग हैं उन लोगों को खेती करने के लिए मानसून पे डिपेंड होते हैं, तो जिससे उनको बहुत रिलीफ मिलती है। उनके खेती के लिए भी अच्छा होता है, फार्मिंग के लिए अच्छा होता है। और जो लोग हैं वो समर के हीट से उन लोगों को रिलीफ मिलता है, मौसम प्लीजेंट हो जाता है। हम लोगों को भी जब भी कोई काम से निकलना होता है तो हम अम्ब्रेला या छतरी या रेन कोट का यूज़ करते हैं। कभी कभी बारिश के बाद आसमान में रेनबोज़ भी दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष जिनको बोलते हैं। ऑटम सीज़न में सितंबर और नवंबर के मंथ में आता है। यह मानसून के बाद और विंटर के पहले आता है। वेदर ऑटम सीज़न में प्लीजेंट हो जाता है। इस समय भी मौसम ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्म होती है, और जो ट्रीज़ होती हैं ऑटम में अपनी पत्तियां शेड कर देती हैं, मतलब गिरा देती हैं और उनमें नई लीव्स निकलती है। विंटर सीज़न में वेदर कई दिनों तक कूल बना रहता है, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं और माउंटेन्स एरिया में तो बर्फ़ भी पड़ती है। ठंड के मौसम की सुबह धुंध वाली होती है। जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे ठंड के मौसम में धुंध बहुत रहती है, मतलब कि फॉगी हो जाता है मौसम। दिसंबर और जनवरी विंटर सीज़न का सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। हम इस सीज़न में स्वेटर, कोट्स पहनते हैं जिससे हम अपने आप को वार्म रख सकें। रात में हम क्विल्ट और ब्लैंकेट का यूज़ करते हैं जिससे हम अपने रात में भी अपने आप को गर्म रखते हैं। और अपने को आपको गर्म रखने के लिए हम घर में भी हीटर का यूज़ करते हैं। गांव में लोग तो अलाव जलाते हैं। अलाव मतलब कि ये छोटे छोटे आगी के वो जलाते हैं लकड़ी से, जिससे लोग अपने आप को हाथ सेकते हैं और अपने आप को गर्म रखते हैं, जिससे वे अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं और गर्म चीज़ें भी खाते हैं। गर्म चीज़ें खाने मतलब जैसे उस सीज़न में मिलने वाले बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ग्राउंड नट्स हैं और बहुत से नट्स हैं, ये सब भी खाना पसंद करते हैं। तिल है, सेसमीज़ है, ये खाना पसंद करते हैं और गर्म चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं जो उस समय के सीज़न में मिलती हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह भी ये सब मिलते हैं उस सीज़न में, वो खाना पसंद करते हैं। स्प्रिंग सीज़न बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। ये लास्ट फरवरी से मार्च तक होता है। इस समय न ज़्यादा गर्म होता है और न ज़्यादा ठंड होती है। वेदर बहुत ही खुशनुमा रहता है, प्लीजेंट होता है। हमें बहुत से पेड़ पौधे फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि गुलमोहर, अमलतास, सेमल, ये जो हैं इन फूलों से भरे रहते हैं इस मौसम में। इस सीज़न में हम होली सीज़न सेलिब्रेट करते हैं और इस सीज़न में बहुत ही खुशनुमा होता है, इसलिए इस सीज़न को हम
स्प्रिंग सीजन को हम क्वीन ऑफ द सीजन्स भी बोलते हैं। ओके, दिस इज़ द चैप्टर 10 सीजन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।